हाय एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और माता रानी आप सभी के घर में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि लाए। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो पूजा कर लेते हैं और कुछ बेसिक काम है वो भी कर लेते हैं पहले। तो पूजा तो दिन भर चलती रहेगी, कलश वगैरह बैठाना है सिंपल तरीके से। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो माता रानी आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि लाए। तो मेरा जो व्रत का बेसिक काम है, सुबह मॉर्निंग में जैसे झाड़ू पोछा क्लीनिंग मेरी हो गई है और 6:54 पे मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। और जो है सारी जो क्लीनिंग एकदम हो गई है और बच्चे भी मतलब उठने ही वाले हैं। आज देव का लास्ट पेपर है और सुबह का भी 4 तारीख को भी एक पेपर है। तो एक पेपर अभी और है उसका। तो सबसे पहले मैं अपनी बेसिक पूजा कर लूँगी जो रोज़ करते हैं, और उसके बाद जो जल चढ़ाते हैं ना छत पे बाहर जाके, तो वो बाद में कर लेंगे। पहले जो मेरे दिया जलाना और जो मंदिर का ऐसे पूजा जो होता है तो वो पहले कर लेते हैं। और माता रानी का भी मतलब कलश नहीं बैठाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बैठाते हैं। कोई उतना, मुझे जितना पता है उसी हिसाब से हमेशा से करते आए हैं तो वैसे ही कर रहे हैं, और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो गैस अभी जो है ना माता रानी अभी ऊपर ही विराजमान है, और जो पूजा वाला मंदिर है सब कुछ शाम को ही, पहले एक दिन पहले ही शाम को कर लिया था, यानी 2 तारीख को शाम को ही अच्छे से सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा वस्त्र वगैरह सब धुल के और जो है नए आसन पे बैठा दिए थे। और माता रानी को भी जो वस्त्र वो करना था ना, तो वो शाम को ही मतलब ऐसे तो रखते नहीं, खाली सा चुनरी तो रात में ही उड़ा दिए थे माता रानी को। तो ये रहा मेरा जो बेसिक पूजा रोज़ का होता है वो। और उसके बाद से हम आ जाएंगे किचन में, अपना जो और जो काम है, क्योंकि अभी दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है, पेपर आज है। तो इस वजह से सबसे पहले 7 बज गए ना, तो 7 बजे से मेरे काम शुरू हो जाते हैं। अगर नहा लिए तो नहा लिए, तो अगर नहीं नहा पाए तो फिर मुझे 7 बजे किचन में आना ही पड़ता है। तो इस वजह से मतलब 5 बजे तो हम उठ ही गए थे। 5 बजे उठने के बाद से मेरा काफ़ी टाइम मिल जाता है। सब कुछ मेरा हो गया बिल्कुल क्लीन, एकदम घर हो गया साफ़ सुथरा, और अपना एक्सरसाइज मेडिटेशन सब कुछ कर लिए थे। तो इतना करते करते मुझे 7 बज गया था। और उसके बाद से आके किचन में बस मुझे बनाना था व्रत वाली ही सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि सुबह का भी व्रत है। और मतलब वो भी बोली कि फास्ट रखेंगे, तो फिर हम मना नहीं किए, हम कहे ठीक है रख लो। और देव का तो नहीं है, तो बस मैं सोच रही हूँ वही सब्ज़ी जो उपवास में जो बनाएंगे, व्रत वाली जो आलू मूंगफली वाली कचालू टाइप की जो सब्ज़ी बनाते हैं, तो वही लंच में भी दे देंगे बच्चों को, क्योंकि वो 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले चाय बना लेंगे, क्योंकि देव को चाहिए चाय और बिस्किट। इस समय ना पता नहीं क्या हुआ है उसको, चाय और बिस्किट का एकदम उसको एकदम क्या कहते हैं क्रेजी सा हो गया है इस चीज़ को लेके। जब भी होता है तो चाय बिस्किट, दूध बिल्कुल नहीं पी रहा है। तो कोई नहीं, मॉर्निंग में तो बस जैसे जो बच्चे खुश हो जाएं और खुश हो के हैप्पी हो के स्कूल जाएं, तो बस चाय और बिस्किट देव को दे देंगे और हम चाय पी लेंगे अभी सिंपल। तो पहले चाय बना लेते हैं। मतलब चाय मेरी एक तरफ बन रही है, और अब क्या करेंगे ना, जो सब्जी में मसाले जैसे जो व्रत वाले मसाले होते हैं जो डालने होते हैं, वो हम वो कर लेंगे, क्या हल्का सा रोस्ट करके रख लेंगे। तो ये आराम से 9 दिन तक चले जाए, मतलब चल जाएगा। रोज़ मतलब सब्जी नहीं बनाते, नहीं कभी कभी बना लेते हैं इस तरह से आलू फ्राई करके। तो एक बार ही रोस्ट करके और जो ग्राइंड करके रख दो ना पाउडर बना के, तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस यहाँ पे क्या 1 से 1.5 चम्मच जीरा लिया है, सौंफ लिया है, और धनिया और सूखा मिर्चा, बस इसको रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, और उसके बाद इसको पीस लेंगे। और यहाँ पे चाय मेरी बन रही है बस। तो दोनों तरफ चल रहे हैं, आलू बॉयल हो गए हैं, और फटाफट काम पे मुझे लग रहा है ना कि देरी हो जाएगा, क्योंकि आज हम साड़ी वियर किए हैं, साड़ी पहने हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि देरी ना हो जाए। क्योंकि जो भाग भाग के काम ऐसे कुर्ती में या फिर लोअर ओवर में पहने रहो तो आराम से काम हो जाते हैं, लेकिन इसमें आदत थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन वैसे व्रत व्रत में पहनना अच्छा लगता है, और व्रत था पूजा करना था तो साड़ी ही वेयर कर लिए हैं। और पता है ये साड़ी बहुत पुरानी है, मेरे शादी के 2 साल बाद, यानी मेरे ख्याल से 11 या 12 साल पुरानी है, शादी के समय की साड़ी है ये। तो अभी पी लेते हैं चाय और देव को दे देते हैं।
सो क्या करेंगे ना, इसमें देसी घी ले लिया है और चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो जब देसी घी मतलब इस तरह से हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें गर्म होने की कोई इतना आवश्यकता नहीं है। और हरा मिर्चा डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि देव भी खाएगा ना। और मसालों में भी कुछ मिर्चा पीस के रखे हैं तो फिर तीखा हो जाएगा ज़्यादा। उसके बाद क्या करेंगे, मूंगफली का दाना डाल देंगे, इसको एकदम अच्छे से क्रंची होने तक भून लेंगे। बहुत ईजी सी ये सब्ज़ी है, आसान तरीके से बन जाती है और मेरा ख्याल है सबको पता होगा ये कचालू वाली सब्ज़ी। ये तो ऐसे भी बिना व्रत के भी खाओ ना, शाम को चाय के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना आलू बॉयल करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए थे, बस वो डाल दिए। और उसके बाद मसाले डाल के मिक्स कर देंगे, सेंधा नमक डाल देंगे, व्रत वाला जो नमक बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग सेंधा नमक बोलते हैं, इसको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। और हाँ, अगर बीच में थोड़ा सा घी कम पड़े तो या रिफाइंड या घी तो थोड़ा सा बीच में भी डाल देंगे, जैसे किनारे किनारे से, तो एकदम लाल हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है, बिल्कुल आसानी से एकदम बन जाती है। और अगर ऊपर से नींबू निचोड़ के खाना चाहे तो थोड़ा सा नींबू भी डाल दें, हरी धनिया की पत्ती डाल दें तो और अच्छी लगेगी। तो मेरे पास तो नहीं था नींबू, तो हम डाले नहीं, नींबू था और हरी धनिया नहीं थी, तो बस ऐसे ही इसको खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है चाय के साथ। तो बस इसको एक बार खा लो ना तो फिर पूरा दिन आराम से हमको लगता है रहा जा सकता है, कुछ फ्रूट वगैरह खा के। तो बस ये इसलिए इस मॉर्निंग में बना ले रहे हैं क्योंकि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा और बच्चों को यही दे देंगे ब्रेकफास्ट में। तो सुबह का तो फास्ट है तो वो तो खा ही लेगी, देव को भी यही दे देंगे क्योंकि अभी वो 12 बजे तक दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे। जल्दी ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है तो उनका लंच बॉक्स छोटे छोटे इस तरह से मैं डब्बे में बंद करके मतलब पैक कर दिया है। और उसके बाद से सुबह अपना बाल बना नहीं पाती है तो उसका बाल बना लेंगे और फिर देव को रेडी करेंगे। तो ये वाला जो मॉर्निंग का बेसिक काम तो इसको कर लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा आराम से फिर पूजा वगैरह करेंगे। काफ़ी टाइम मिल जाएगा, अभी तो मेरे ख्याल से 8 भी नहीं बजे हैं, 7:30 हो रहा है। और 8 सवा 8 बजे तक बच्चे स्कूल से निकलते हैं, घर से स्कूल निकलते हैं। तो बस मेरा जब बच्चे चले जाएंगे ना तो सब सारा काम तो हो ही गया है, बस कपड़े बाकी हैं और बाकी क्लीनिंग सब कुछ हो गई, बस मुझे पूजा ही करना है। और देखेंगे तो देव को के लिए खिचड़ी बना देंगे क्योंकि देव को वैसे भी खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसको खिचड़ी बना देते हैं। और सुबह चली गई है और देव को छोड़ने जाना पड़ता है, वो बिना उसको गेट पे गए तो वो निकलता नहीं है घर से। तो बस अभी देव चला जाएगा फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा, यानी कि दोनों बच्चे बस चले जाएंगे तो काम जल्दी जल्दी स्पीड में होता है। इन लोगों का काम हो गया ना तो फिर हमारा काम, हम मम्मियों का काम आराम से दिन भर होता रहेगा। तो उसके बाद ना सबसे पहले हम चले गए थे छत पे जल चढ़ाने क्योंकि ये जो बेसिक पूजा जो मेरी रोज़ होती है तो वो बाकी था। और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद ये ख़त्म हो गया है। जो मेरा मॉर्निंग का सारा काम है ना वो ख़त्म हो गया है। जैसे बेसिक काम जो होते हैं, मॉर्निंग में तो 5 बजे उठ गए थे और 5 बजे उठने के बाद अपना सारा काम किया, जैसे झाड़ू पोछा जो सफाई होती है। और उसके बाद पूजा कर लिया और पूजा करने के बाद बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। तो सुबह का आज फास्ट है, सुबह बोलिए कि हम फास्ट रखेंगे और देव का नहीं है। तो जो आलू फ्राई किया था व्रत वाला वही बच्चों को दे दिए क्योंकि वो 12 बजे तक आ जाएंगे। और अभी कलश का मुझे टाइम पता नहीं कि कितनी बजे कलश स्थापना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कलश स्थापना करते हैं, जैसे मतलब इतना वो नहीं है कि एकदम एक नियम से एक उससे, मतलब एक श्रद्धा होती है। और व्रत रहने पे ना कलश की जो है स्थापना कर लेनी चाहिए, सिंपल तरीके से ही करिए, लेकिन कलश एक लोटे से भर के जो जल ज़रूर रखना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं का उसमें वास होता है, उसमें आके विराजमान होते हैं। तो इससे घर की सुख शांति समृद्धि आती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप 9 दिन का फास्ट है तो इस तरह से एक लोटे से भर के कलश ज़रूर रखना। यह है साड़ी ये वाली, और ये साड़ी है ना कम से कम 13 या 14 साल पुरानी होगी। कॉटन की साड़ी है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस व्रत था और 9 दिन का उपवास था, तो मतलब सोचे कि व्रत पूजा में पाठ में तो साड़ी ही अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाले हैं और मतलब पहनने की कोशिश किए हैं। तो साड़ी पहन के बस हम थोड़ा सा यहाँ पे पोज मार रहे हैं कि 1-2 स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने जो है
अब खुद से तो फ़ोटो ले नहीं सकते, घर में कोई है नहीं, तो बस ऐसे ही मेरा यही फाइनल सिंपल सा लुक है साड़ी का। उसके बाद हम आ गए हैं अपने वाले लुक में, क्योंकि अगर इस तरह से काम ना करो तो फिर काम होगा नहीं, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है और बच्चों के आने से पहले हम सोच रहे हैं अपना सारा काम कर ले। तो सबसे पहले आ गए हैं किचन में, और किचन में जो बाकी काम है ना वो कर लेंगे, जैसे दाल को भिगो लेंगे और चावल ये सब एकदम रेडी करके रखेंगे। बस जैसे ही आएगा देव तो थोड़ा गरम गरम खिचड़ी बना देंगे और अपना जो बाकी काम है वो भी कर लेंगे। जैसे आलू अब बच गए थे तो इसको फ्रिज में रख देंगे, मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं कि अगर दिन भर कुछ बनाना हुआ तो बना लेंगे, क्योंकि हस्बैंड और मेरा दोनों लोग का व्रत रहता है। वैसे अभी वो आए नहीं हैं, आ जाएंगे कल फ्राइडे तक आ जाएंगे, 1-2 दिन यहाँ पे ही रुकेंगे, 3 दिन तक, फिर जाएंगे बीच में, फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों लोग व्रत रखते हैं 9 दिन का, और बहुत अच्छा लगता है 9 दिन व्रत रहना, बिल्कुल शांति एकदम सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो सब मेरा जो किचन बिल्कुल थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं तो इतना किचन गंदा हुआ ही नहीं, ना ही कोई ज़्यादा बर्तन थे। बस थोड़े बहुत जो बर्तन है उसको साफ़ करके व्यवस्थित करके बस ये वाला काम ख़त्म कर देंगे एकदम। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी बच्चे आ जाते हैं, जहाँ 2 बजे 2:30 बजे आते थे, अब 12 बजे 12:30 बजे तक आ जाते हैं ना, तो लगता है जल्दी जल्दी टाइम पे अपना काम ख़त्म कर लूँ। और क्योंकि आने के बाद से ना तो वो बहुत ज़्यादा, आने से 1-2 घंटे तक तो डिस्टर्ब ही करते रहते हैं, ये है वो है। और पता है जो है वीडियो भी नहीं बना पाते हैं हम, क्योंकि देव को थोड़ी देर के लिए चाहिए होता है फ़ोन, आधा 1 घंटे, तो फिर मेरा जो रूटीन है ना वो रुक जाएगा। इसलिए अपना जो है काम फटाफट निपटा रहे हैं। इसमें मम्मी का फ़ोन आ गया है तो मम्मी से बात कर रहे हैं। और ये है मंथली ग्रॉसरी का सामान जो लेके आए थे, तो इसलिए मतलब 1 दिन पहले लेके आए थे तो इसको रख दिए थे, काफ़ी थक गए थे। चीनी वगैरह जो भी दाल वगैरह सब कुछ है, तो इसको भी लगा लेंगे अपनी जगह पे, ताकि ये रात से ही ऐसे ही पड़ा था, मतलब किसी झोले में पड़ा था, तो इसको खाली कर दिए हैं। और कुछ व्रत वाले आइटम है, कुछ दाल है, सूजी है, मैदा है, तो ये सब अलग कर देंगे। और जो व्रत वाले आइटम है ना, जैसे मतलब बहुत सारे मूंगफली है, साबूदाना है और फाफड़े का आटा है, ये सब जो है तो इसको किनारे कर देंगे। कपूर वगैरह सब कुछ है तो एकदम रख देंगे साइड में, फिर धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे लगते रहेंगे, क्योंकि ये मोटे मोटे भारी भारी काम है। तो बस यहाँ से सामान हट जाए अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि अभी तो व्रत चल रहा है ना 9 दिन के, तो काम भी बहुत होते हैं। तो इस वजह से अभी बस इसको हटा दे रहे हैं, और जो जहाँ का सामान है वहाँ रख दे रहे हैं, बाद में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे धीरे धीरे। और व्रत वाली जो है ये वाला पैकेट रख बना दिए हैं, बस इसमें से निकाल अपना यूज़ करेंगे। अभी तो टाइम नहीं है, बस ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं सही जगह पे अपने। उसके बाद किचन वगैरह सब कुछ समेट दिए हैं। फिर फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या किए, माता की चौकी लगा लिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करते हैं। और उसके बाद से चौकी पे एक वस्त्र लाल कपड़े, लाल का मतलब इस तरह से बना के नहीं, ऐसे रेडीमेड मिलता है, सिंपल सा मिल जाता है कहीं भी लोकल मार्केट में, तो बस उस पर विराजमान कर दिए हैं माता रानी को। और उसके बाद से चुन्नी ओढ़ा लिए हैं, तो ये सारे मतलब नए ही लेके आते हैं। और उसके बाद चावल से अष्टदल बना लेंगे, और अष्टदल बनाने के बाद एक कलश रखेंगे भर के पानी से, पानी के ऊपर एक प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर रखेंगे चावल और सिक्का। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से वो पूजा विधि हो गई, बहुत ही सिंपल तरीके से, और पूजा कर सकते हैं, हमेशा ही ऐसे करते आए हैं। फिर कलश को इस तरह से रक्षा सूत्र से इसको बांध देंगे, और माता रानी को भी रक्षा सूत्र जो है अर्पित कर देंगे। उसके बाद से दुर्बा लेंगे, दुर्बे से जो है मतलब इस तरह से भाव रूप से स्नान करा देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, टीका लगाएंगे। सबसे पहले कलश को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो कलश को स्वास्तिक बना के टीका लगा देंगे, और माता रानी को लगा देंगे, और उसके बाद शेर को लगा देंगे माता रानी के। और जितना मतलब वहाँ पे पात्र रखे हैं ना, सबको टीका लगा देंगे रोली से, और दुर्बा से इस तरह से अब भाव से स्नान करा देंगे। तो ये जो हो जाएगा, सिंपल तरीके से पूजा हो जाएगा। और श्रद्धा भाव होनी चाहिए, बस मेरा तो यही मानना है कि जो भी करे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से करें। उसके बाद से जो भी पुष्प फूल मिलते हैं वो चढ़ा देंगे। सबसे ज़्यादा गुड़हल का फूल माता रानी को पसंद है, तो मेरे छत पे बस एक छोटा सा कली निकला हुआ था 2, तो वो लेके आए।
और छोटे छोटे और जो फूल लगे थे उसको ले मतलब अर्पित किया माता रानी को लाके। तो फूल में गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा माता रानी को पसंद है। और जो है जौ को अलग किसी पात्र में मिट्टी से भर के रखेंगे और भुरभुरी करके मिट्टी रख देंगे और उसके बाद से जो जौ इस तरह से बो देंगे। फिर सब कुछ करने के बाद माता रानी को इत्र लगाएंगे, मतलब सुहाग से रिलेटेड बिल्कुल खुशबू भरा एकदम। तो इत्र लगा देंगे माता रानी के चुनरी पे, फ़ोटो पे, जो आप जिस तरह से समर्पित करें, बस भाव होनी चाहिए। जितना हो जाए, हम तो बस इतना ही करते हैं। उसके बाद से भोग लगा लेंगे माता रानी को, जो भी ड्राई फ्रूट जो भी रखें, किशमिश काजू या फिर फल फ्रूट कुछ भी। और माता रानी को जो है ना लौंग और इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भोग में वो भी रख देंगे। उसके बाद अगियारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस अगियारी में डालेंगे 2 लौंग और उसके साथ साथ जो भोग लगाए किशमिश या बतासे जो भी रखना चाहे वो रखेंगे। फिर माता रानी को अगियारी कर लेंगे। अगियारी करने के बाद माता रानी से विनती करेंगे कि मेरी जो भी छोटी सी पूजा है उसको स्वीकार करें और इस आसन पे, इस चौकी पे आके विराजमान करें और कलश में सभी देवी देवता आके वास करें और मेरी छोटी सी पूजा को स्वीकार करें और छोटी मोटी जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो इस तरह से व्रत मतलब हम करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और ऐसे ही आसानी से आराम से हो जाता है। और जो है माता रानी से विनती करें और अपनी प्रार्थना करें और उसके बाद से आप चाहे तो 9 दिन का पाठ करना चाहे या फिर ऐसे ही दुर्गा चालीसा है जो है वो पढ़ के और फिर आरती करके तो माता रानी का ये पूजा संपन्न हो जाएगा। शाम को आरती वगैरह जो भी करना चाहे वो करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कलश का जो स्थापना कर ली हूँ, माता रानी को विराजमान कर दी हूँ। तो इस तरह से अब पूजा मेरी शुरू हो गई है। तो 9 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा और उसके बाद से पूजा करने के बाद हम आ गए हैं किचन में। अब शाम को जो और भी काम करने होंगे, आरती वगैरह तो हम कर लिए थे, मतलब पूजा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती ना और शाम को भी आरती करनी होती है नहा धो के। तो अभी आ गए हैं किचन में और किचन में आने के बाद आधे से ऊपर काम निपटा लिए थे और भाभी आ गई थी। उनका भी 9 दिन का ही उपवास है, तो बस चाय वगैरह बना के पी लिए हम लोग और थोड़ी देर बातें की और वही वाली सब्जी खा लिए जो बनाए थे मॉर्निंग में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा। माता रानी आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लाए। बाय बाय।